आज हम स्टार्ट करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 3. रीड कर. Rucha and Julie are partners sharing profit and losses in their capital ratio. From the following trial balance and adjustments, you are required to prepare final account. ओके. इंपॉर्टेंट वर्ड था उसमें कैपिटल रेशियो. समझा? पहला सम किया था उसमें क्या था, 1:1 दिया था, 1:1 निकाला मतलब इक्वली निकाला. दूसरा सम में हम लोग ने क्या किया था, उसके अंदर कुछ दिया ही नहीं था, मतलब 1:1 किया. कुछ नहीं दिया था उसके लिए मैंने 1:1 किया. 1:1 मतलब इक्वल दिया. अभी इसमें क्या बोला, कैपिटल रेशियो. ओके. तो दो जन है, दो जन का कैपिटल कितना है वो बताओ जरा. Rucha का 80,000, 80,000 Julie का 40,000. इज टू 40,000. ये रेशियो हो गया. समझा? मतलब क्या हो गया, ये देख 4 0 इधर से गया, 4 0 इधर, क्या बचा, 8:4. बराबर. और छोटा हो सकता है, 4 1 जा, 4 2 जा. तो रेशियो क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, 2:1. ये समझ में आया? कोई डाउट है इसमें, कुछ पूछना है? याद रखना कैपिटल रेशियो मतलब क्या है. समझा? जो कैपिटल दिया है वही रेशियो है अपना. समझा? ओके. अभी आगे एडजस्टमेंट. Closing stock is valued at rupees 80,000 cost price and 90,000 market price. हाँ ओके. कौन सा प्राइस बोला, कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस. हम लोग को कॉस्ट प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस क्या है, वो कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है. दो प्राइस दिया है, उसमें से छोटा कौन सा है, Cost price छोटा दो अमाउंट क्या है, 88,000, 88,000. और कौन सा अमाउंट दिया है, 90,000, दो अमाउंट दिया, 90,000 एंड 88,000. उन दोनों में से छोटा कौन सा है, 88,000. 88. तो अपना आंसर क्या है, 88,000. तो क्लोजिंग स्टॉक का पहला एंट्री ट्रेडिंग के क्रेडिट में बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना, 88,000. दूसरा एंट्री असेट में क्लोजिंग स्टॉक 88,000. इतना क्लियर है? ये समझा? ये नॉर्मल एंट्री था, पहले सम से हम लोग वही कर रहे हैं. Rucha and Julie withdrawn goods from business rupees 3,000 and 2,000 respectively from their personal account. ओके. विड्रॉन किया, इसका मतलब पर्सनल यूज के लिए विड्रॉन किया, इसका मतलब क्या हो गया, Drawing. ड्राइंग हो गया. तो ड्राइंग हम लोग कहाँ पे लिखते, टू ड्राइंग. कितना विड्रॉ किया, रुचा ने कितना विड्रॉ किया, 3,000, 3,000. और जूली ने 2,000. 2,000. ये समझ में आया पहला इफेक्ट. दूसरा इफेक्ट यहाँ पे आएगा, मेरे पास से गुड्स जा रहा है, बाय गुड्स विड्रॉन किसने किया, रुचा एंड जूली. मतलब कितना अमाउंट किया, 3,000 एंड 2,000. टोटल में कितना अमाउंट विड्रॉ हो गया, 5,000. इतने का गुड्स विड्रॉ किया. समझा? दोनों इफेक्ट समझा? कुछ पूछना है? ठीक है, आगे बढ़ो. Depreciate motor van by 5% and plant and machinery by 7%. मोटर वैन असेट में आएगा अपना. मोटर वैन कितना अमाउंट क्या है ट्रायल बैलेंस में, 40,000. 40,000 लेस डेप्रिशिएट एट द रेट 5%. ओके. दूसरा क्या बोला, Plant and machinery प्लांट एंड मशीनरी. अमाउंट कितना है, 13,800. 13,800 लेस डेप्रिशिएट एट द रेट 7%. 7%. निकालो इसका 5% मतलब 2,000. आउटर में माइनस करने के बाद 38,000. इसका 7% कितना है, 966. 966. माइनस करने के बाद 12,834. 834. ये समझा? इसका दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में टू डेप्रिसिएशन. क्या क्या डेप्रिशिएट हो रहा है, मोटर वैन हो रहा है, दूसरा प्लांट एंड मशीनरी हो रहा है.
कितने से? ये 2000 से हो रहा है, दूसरा 966, तो आउटर में अमाउंट कितना गया? 2966। ये समझा? ये समझा? ओके नेक्स्ट। Reserve for doubtful debts on debtors at the rate 5% is to be credited. आरडीडी है, आरडीडी का एडजस्टमेंट हम लोग क्या करते हैं? सबसे लास्ट में करते हैं। ओके, तो उसके बाद Outstanding wages rupees 8,800. आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस कहाँ पे आएगा? ट्रेडिंग के डेबिट में टू वेजेस। ट्रायल बैलेंस में कितना अमाउंट है? 2,800. 2800। आउटस्टैंडिंग बोले तो प्लस आउटस्टैंडिंग, 800. आउटस्टैंडिंग कितना आया? 800। तो आउटर में कितना आएगा? 3600। बराबर। आउटस्टैंडिंग बोल रहा है मतलब पे करना बाकी है, पे करना बाकी है मतलब लाइबिलिटी में। आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना? 800। ये समझ में आया? ओके नेक्स्ट। Goods of rupees 6,000 were purchased on credit and credit sales of rupees 6,000, but no entry was found in the books of account. हाँ, ये क्या एंट्री बोल रहा है? अनरिकॉर्डेड परचेस। मैंने परचेस किया है लेकिन लिखना भूल गया। 6000 का गुड्स था, वो मैंने परचेस किया, लिखना भूल गया, और साथ में वो सेल्स भी कर दिया, वो भी लिखना भूल गया। कितना बुलक करते। तो अभी हम लोग को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, वो भूल रहा है इसका मतलब। ठीक है, पहला परचेस टू परचेस, परचेस कितना है? 48,000. 48,000 प्लस अनरिकॉर्डेड 6,000 का लिखना भूल गया था। बराबर, तो टोटल कितना हो गया? 54,000। अगर रिटर्न रहेगा तो अंदर डाल के माइनस कर लेंगे, देख लेते। ओके नेक्स्ट। सेकंड इफेक्ट इसे बदलिए। नेक्स्ट सेकंड इफेक्ट, मैंने परचेस किया। ओके, परचेस का एक इफेक्ट हो गया। ओके, परचेस अनरिकॉर्डेड, हाँ परचेस अनरिकॉर्डेड, उसके अंदर दो एडजस्टमेंट है, परचेस अनरिकॉर्डेड है, सेल्स अनरिकॉर्डेड है। समझा? परचेस भी रिकॉर्ड करना भूल गया, सेल्स भी रिकॉर्ड करना भूल गया। तो परचेस से रिलेटेड हम लोगों ने एक एंट्री मारा, दूसरा एंट्री किसके साथ जाएगा? दूसरा एंट्री कहाँ जाएगा? कहाँ? हाँ, Liability. उधर कहाँ लिखूं? वो तो सेल्स से रिलेटेड ना, मैं सिर्फ परचेस से रिलेटेड बोल रहा हूँ। Creditors. क्रेडिटर्स। ओके, दूसरा किसी का कुछ बोलना है? देख, मैं परचेस किससे करता हूँ? सप्लायर से परचेस करने वाला हूँ। सप्लायर का दूसरा नाम क्या है? क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स यहाँ पे रहेंगे। क्रेडिटर्स कितना है? 22,000. 22,000 प्लस अनरिकॉर्डेड परचेस 6,000, आउटर में 28,000। अनरिकॉर्डेड परचेस समझ में आया? अनरिकॉर्डेड परचेस समझ में आया? परचेस में प्लस, क्रेडिटर में प्लस। समझा? अनरिकॉर्डेड सेल्स, सेल्स में प्लस, बाय सेल्स। सेल्स कितना है? 1,48,000. 1,48,000 प्लस अनरिकॉर्डेड सेल्स भी 6,000 का अनरिकॉर्ड नहीं किया आप लोग ने, तो बचा कितना? 1,54,000। बराबर। सेकेंड इफेक्ट, Debtors. कस्टमर है तो डेटर्स इधर आएगा। डेटर्स कितने? डेटर्स 62,000. 62,000 प्लस अनरिकॉर्डेड 6,000, तो कितना हो गया? 68,000। इतना समझ में आया? समझा? वो एडजस्टमेंट समझ में आया? परचेस अनरिकॉर्डेड था, सेल्स भी अनरिकॉर्डेड है, तो दोनों को रिकॉर्ड किया। 4 इफेक्ट आया टोटल, वो एक एडजस्टमेंट का। डेटर में मेरा सेल्स बढ़ गया, बराबर, मैंने सेल्स किया है, 10,000 का सेल्स किया है, बट लिखना भूल गया मैं। बराबर,
तो सेल्स में ऐड करेगा, मैं फिर से लिखेगा तो सेल्स में ऐड करेगा। दूसरा कौन बढ़ा? अपना कस्टमर बढ़ गया है ना, कस्टमर मतलब डेटर, क्रेडिट परचेस बोला है ना, समझा? सॉरी क्रेडिट सेल्स बोला है, सेल्स से रिलेटेड क्रेडिट परचेस भी है, क्रेडिट सेल्स भी है, समझा? ओके आगे। Reserve of doubtful debts on debtors at the rate 5% is to be credited. 5% लेस डिस्काउंट बोला है क्या? आरडीडी, Doubtful debts on RDD आरडीडी ना, तो आरडीडी कितना परसेंट? एट द रेट 5%. 5%। इसका 5% कितना? 3400 क्या 3,400. माइनस करके 64,600। सेकेंड इफेक्ट टू आरडीडी आएगा, लेकिन बैड डेब्ट्स है क्या? डेबिट साइड में बैड डेब्ट्स है, हाँ, तो फिर डायरेक्ट आरडीडी लिखिए। टू आरडीडी कितना? आरडीडी 3,400, समझा? दो इफेक्ट समझा? आरडीडी का डेटर से माइनस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, कितना क्लियर है? ओके आगे। एडजस्टमेंट है खत्म, इंटरनल एडजस्टमेंट है कुछ? हाँ. क्या है? Advertisement 2 years. टू एडवर्टाइजमेंट कितना? 4,000. 4,000। बोलो एडवर्टाइजमेंट फॉर 2 years, क्या लग रहा है किससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है? बराबर एडवांस ना, हम लोग को 1 साल का इंफॉर्मेशन चाहिए रहता है, उसने 2 years का दिया, 2 years तक पे करके रखा है, मतलब 1 साल का एडवांस पे करके रखा है, तो लेस एडवांस या प्रीपेड कुछ भी लिख सकता है। कितना एडवांस पे किया है? कितना एडवांस पे किया है? 2,000। कैसा मिला? 4,000 कितने साल का? 2 साल का, तो 1 साल का कितना? 2,000, बराबर ना, 2,000 ज्यादा पे किया, समझा? तो इधर आएगा 2,000, आउटर में भी 2,000 ही आएगा माइनस करके। एडवांस दिया है तो फिर कहां पे जाएगा? असेट में। एडवांस या प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट कितना? 2,000, समझा? क्लियर है? कुछ पूछना है? एडजस्टमेंट खत्म कि कुछ है? नहीं. पोस्टिंग पे आ जाए, बोलो। Purchase. परचेस, परचेस हो गया। Trade expense. ट्रेड एक्सपेंसेस कहाँ पे आएगा? ट्रेड एक्सपेंसेस Trading. दो जगह है, ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस है, इधर तो आएगा ही नहीं, इतना तो क्लियर है। ठीक है, तुम लोग को दो ऑप्शन में कोई भी एक सिलेक्ट करो, एक ट्रेडिंग, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस। ट्रेडिंग, 2 जन बचे। ट्रेडिंग ठीक है, रख इधर था वोट। ट्रेडिंग को 3 वोट मिली है, 4 वोट, 1 वोट ट्रेडिंग। अच्छा ठीक है, ट्रेड एक्सपेंसेस आएगा ना, डायरेक्टली जज नहीं करने का, ट्रेडिंग में गया, ट्रेडिंग में गया। ट्रेड एक्सपेंसेस ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, चाहिए तो लिख के रख लो, सुन लो पहले। ट्रेड एक्सपेंसेस आया तो क्वेश्चन में पहला देखने का जनरल एक्सपेंसेस दिख रहा है क्या? ट्रायल बैलेंस पे ही ढूंढने का, जनरल एक्सपेंसेस है, हाँ. ओके, जनरल एक्सपेंसेस है तो ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में जाएगा। अगर जनरल एक्सपेंसेस नहीं होता तो ट्रेड एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में जाता। यस, समझा क्या बोला? फिर से बोलता हूं, ट्रेड एक्सपेंसेस दिखा क्वेश्चन में, उसके साथ किसको ढूंढने का? जनरल एक्सपेंसेस है क्या? अगर जनरल एक्सपेंसेस दिख रहा है, ट्रेड एक्सपेंसेस इधर जाएगा, जनरल तो इधर ही जाने वाला है, ओके। लेकिन अगर जनरल एक्सपेंसेस नहीं दिख रहा है तो ट्रेड एक्सपेंसेस किधर आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। इतना क्लियर है? ठीक है, अभी जनरल एक्सपेंसेस तुम लोग है बोला, उसके लिए ट्रेडिंग में लिख रहा हूं, टू ट्रेड एक्सपेंसेस कितना? 3,000. 3,000। नेक्स्ट Salaries.
सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में टू सैलरी कितना 4,500. 4,500. नेक्स्ट Wages and salaries. वेजेस हो गया था ना वेजेस वेजेस एंड सैलरीज. हाँ. Sales returns. सेल्स रिटर्न सेल्स है माइनस माइनस रिटर्न कितना 8,000. 8,000. तो माइनस करने के बाद कितना अमाउंट आएगा 1,46,000. क्या है ये? अरे बोलो. हाँ. ओके पक्का कैसी हाँ बोला. ठीक है. नेक्स्ट Freehold property. फ्री होल प्रॉपर्टी. फ्री का है कहाँ है प्रॉपर्टी है तो असेट. तो फ्री होल्ड हो लीज होल्ड हो कैसा भी हो कहाँ पे आएगा असेट. कितना 23,000. 23,000. नेक्स्ट Office rent. ऑफिस रेंट टू रेंट कितना 5,000. 5,000. नेक्स्ट Motor van. मोटर वैन लिख लिया आई थिंक. हाँ. Stock. स्टॉक ओपनिंग स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक कितना 89,500. 89,500. नेक्स्ट General expense. जनरल एक्सपेंस टू जनरल एक्सपेंसेस कितना 2,500. 2,500. नेक्स्ट Sundry debtors. डेटर्स लिख दिया डेटर्स. Coal, gas, fuel. हाँ कोल गैस फ्यूल कहाँ पे आएगा Trading. हाँ ट्रेडिंग में क्योंकि वो ऑफिस में तो यूज करेगा नहीं. ऑफिस में चाय बनाने के लिए कोल लिए कैसा लगेगा अच्छा नहीं लगेगा ना. ठीक है तो फैक्ट्री में जाएगा टू कोल गैस फ्यूल कितना 1,000. 1,000. नेक्स्ट Carriage inward. कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में जाएगा टू कैरेज इनवर्ड कितना 800. 800. नेक्स्ट Carriage outward. कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस में टू कैरेज आउटवर्ड कितना 1,300. 1,300. नेक्स्ट Capital. कैपिटल यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 80,000 एंड 40,000. 40,000. ओके इतना क्लियर है. नेक्स्ट RDD. आरडीडी प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में बाय आरडीडी. नेक्स्ट अमाउंट 1,200. 200. 1,200. नेक्स्ट Bills payable. बिल्स पेबल पे करना बाकी है. लायबिलिटी बिल पेबल कितना 12,000. 12,000. नेक्स्ट Purchase return. परचेस रिटर्न आया तो इधर आएगा 54,000 माइनस रिटर्न कितना 6,000. 6,000. कितना आया माइनस करेंगे 48,000. और कुछ खत्म समझ में आया. एडजस्टमेंट में कुछ डाउट है पोस्टिंग में कुछ डाउट है. ओके क्लोज करते. कौन सा साइड बड़ा है इस साइड का है 2,39,000. 2,39,000. $93,100. प्रॉफिट है ना हाँ 93,100. सो क्या बोलेगा टू ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंस इन फिगर. ओके बैलेंस कहाँ पे आया डेबिट में आया तो यहाँ पे क्रेडिट में बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना 93,100. इसका टोटल निकलेगा इधर
कितना आएगा 94,300. 94,300 94,300 माइनस करके हम लोग को क्या मिलेगा 2 नेट प्रॉफिट। दो जन को बांटना है आरजे 72,634. 72,634 रेशियो में देना है। कौन सा रेशियो है 2:1। अभी रेशियो कैसा निकालेगा इसका टोटल कितना 3। ओके ध्यान दो इसका टोटल कितना 3। अपने को अमाउंट क्या है 72,634 मतलब डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 उसके बाद फिर से इंटू 1 मतलब फिर से सेम 72,634 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1 समझा 3 इसका टोटल रेशियो का टोटल। हाँ ऐसा करना पड़ता है। हम लोग उसमें कैसे करते थे 1:1 में क्या करते थे डिवाइड बाय 2 करते थे ना तो 1 + 1 कितना 2 समझा इंटू 1 किया तो वही आने वाला है उसके लिए इंटू 1 के बारे में कुछ बोला नहीं समझा। ओके पॉइंट में ना एक पॉइंट बोलना 48,422 48,422.6 ओके recurring. तो हम लोग एक को ज्यादा कर लेते इधर 3 कर लेते और ये पॉइंट निकाल लेते और इधर कितना आया 24,211. 211 समझा। वो उठा के हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कितना है 48,423 और 24,211 समझ में आया। इसको हम लोग कहाँ लेके जाएंगे नेट प्रॉफिट डेबिट में है तो क्रेडिट में बाय नेट प्रॉफिट कितना 48,423 24,211 1,28,423. ओके और इधर 64,211 टू बैलेंस कैरिड डाउन इधर कितना आएगा 1,25,423 और यहाँ पे 62,211 ओके ये उठा के नीचे लिखना है कैपिटल आर का कितना 1,25,423 और जे का कितना 62,211 टोटल कितना दोनों का 1,87,634. टोटल करो इधर 2,28,000. 2,28,434 434. सेम आया 2,28,434 ओके समझ में आया। सम इलस्ट्रेशन नंबर 3 कोई डाउट है कुछ पूछना है